राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के त्यौहार और जो मेलों से संबंधित प्रश्न है वो महत्वपूर्ण जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा और कोलायत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, केलवाड़ा, जो कहाँ पर है? बारां जिले में स्थित है। केलवाड़ा नामक स्थान है, वहां पर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में चंद्रभागा मेला जो अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है वह कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन दे रखा है कामा भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ और जालरा पाटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, जालरा पाटन में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? किसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्कर के मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को और परबतसर के मेले को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, चंद्रभागा मेले को। अगला प्रश्न देखो, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है कौन सी जगह होता है? ऑप्शन है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, करौली में। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है करौली में। अगला प्रश्न है, गधों का मेला लगता है, गधों का मेला कौन सी जगह लगता है? ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जयपुर। अगला प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? गोमती सागर जो पशु मेला है उसका आयोजन कौन सी जगह होता है? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, उदयपुर, जालरा पाटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, जालरा पाटन में गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, ये सही है बिल्कुल। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, ये गलत है क्योंकि शिवरात्रि पशु मेला अभी बताया था कहाँ है? करौली में। अगला चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, ये भी सही है। रामदेव पशु मेला नागौर, ये भी सही है। तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन, शिवरात्रि पशु मेला। अगला प्रश्न देखो, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, अभी जो त्योहार है वो तीज का त्योहार इस सावन का महीना ही चल रहा है और इसी महीने में तीज का त्योहार मनाया था आप सभी ने ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सावन के महीने में जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है तीज का त्योहार, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, सॉरी, सावन के शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ऑप्शन है नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है वह नाथद्वारा में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बूंदी की जो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। पूरे ऑप्शन ये रहे, फागुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए
जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के 13 के दिन मनाई जाती है। ऐसी कौन सी जयंती है जो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है? ऑप्शन है महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महावीर जयंती। क्योंकि गांधी जयंती का तो आपको सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और अंबेडकर, ये जो गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती जो हिंदी महीने हैं उन तारीखों पे नहीं मनाई जाती है। हिंदी महीनों में तारीखों में 2 ही मनाई जाती हैं, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, महावीर जयंती। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? ऑप्शन है कृष्ण जन्माष्टमी, होली, रक्षाबंधन और गणगौर। तो आप सभी को पता होगा कि जो विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार वर्ष है वो सबसे पहले आता है चैत्र और सबसे लास्ट का फागुन। तो फागुन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली, जो फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से इसका सही अर्थ क्या, उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, होली। अगला प्रश्न है, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, फाल्गुन और सावन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, चैत्र। यह हिंदू माह का पहला महीना है चैत्र और इसी के अंदर गणगौर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा। तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि पूर्णिमा को आयोजन किया जाता है। तो किस माह में किया जाता है, किस माह की पूर्णिमा को किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माघ पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, जो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव, बूमगढ़ गांव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, नवाटापुर गांव। और नवाटापुर गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? अभी बताया ही था कि माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, माघ। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? ऑप्शन है बेणेश्वर मेला, केला देवी मेला, जीण माता मेला और डिग्गी मेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूल डोल जो उत्सव मनाया जाता है वो किस पंथ के लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शन है प्रणामी पंथ, वल्लभ पंथ, राम स्नेही पंथ और सतनाम पंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम स्नेही। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा जिले में, जो पहले भीलवाड़ा जिले में स्थित था, आजकल अलग से शाहपुरा जिला हो बन गया है, तो वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? ऑप्शन है जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अलवर से। अगला प्रश्न है, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? अभी बताया था कि शाहपुरा में हो गया। फूल डोल मेला कहाँ पड़ता है? शाहपुरा में, जो राम स्नेही पंथ के लिए। तो अब महीना पूछ रहा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं चैत्र, बैसाख, कार्तिक, पौष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चैत्र माह में इस फूल डोल मेला का आयोजन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, रणथंभौर का प्रसिद्ध जो गणेश मेला है वह कब आयोजित होता है? ऑप्शन है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में जो गणेश जी का मेला लगता है वो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? जो अक्षय तृतीया आती है उस दिन राजस्थान का कौन सा शहर है जिसका स्थापना दिवस है? ऑप्शन है कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर, अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बीकानेर की स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया को। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दे रखा है महावीर जी, तो महावीर जी में कोड़ा मारोली, बिनाई पत्थर मारोली, सांगोद लठ मारोली, बाड़मेर नाड़। तो यह सही प्रकार से कूट को चुनना है कि कौन सा किस जिले में या किस स्थान पे मनाया जाता है। तो कोड़ा मारोली कहाँ मनाई जाती है? ये सभी को पता होगा, बाड़मेर में। कोड़ा मारोली नहीं नहीं नहीं, बाड़मेर में कोड़ा मार नहीं, कोड़ा मार तो महावीर जी में तो कौन सी है? लठ मारोली, और बिनाई में कोड़ा मारोली, और सांगोद में नाड़, और बाड़मेर में पत्थर मारोली। तो पत्थर मारोली तो बाड़मेर की है, और महावीर जी करौली की लठ मारोली है, और बिनाई अजमेर की कोड़ा मारोली है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? जो गणगौर का त्योहार है वह किस महीने को मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल सप्तमी और कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता है कि गणगौर अभी पूछा गया था किस महीने में, तो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। लेकिन महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह कौन से पक्ष में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है फूल डोल, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, उबछठ, भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी, गुड़ला, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ये भी सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया अभी बताया था, ये भी सही है। उबछठ भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी, ये भी सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ये तो सभी को पता होगा कि ईसर और ईसरी की कब की जाती है? गणगौर में। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पूजा जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा में मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, आश्विन शुक्ल पक्ष में, भादो कृष्ण पक्ष में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्तिक शुक्ल पक्ष में, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक अमावस्या को
दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और उसी के दूसरे दिन ऊनकट या गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में आ जाता है एकम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? ऑप्शन है दशलक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व और बड़ी सातम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दशलक्षण पर्व ये भी मनाया जैनों का है। महावीर जयंती ये सभी को पता ही होगा कि जैन का त्यौहार है। और सुगंध दशमी पर्व भी जैनों का त्यौहार है। और बड़ी सातम यह त्यौहार जैन धर्म का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखो, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? ये अभी बताया ही था आपको पहले कि यह कहाँ लगता है? शाहपुरा में। अगला प्रश्न है, लाल्या और काल्या मेला आयोजित होता है। जो लाला और काल्या का मेला आयोजित होता है वह कहाँ होता है? ऑप्शन दे रखा है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। लाला और काल्या का मेला अजमेर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि कल्याण जी का कहाँ होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, आमेर, फालना और डिग्गी। तो सही आंसर क्या होगा? डिग्गी, क्योंकि डिग्गी कल्याण जी का नाम, डिग्गी कल्याण जी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डिग्गी में है। अगला प्रश्न है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? ये तो सभी को पता है कि कल्याण जी का मेला डिग्गीपुर में लगता है, लेकिन वह किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण, भगवान इंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, भगवान विष्णु के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मेले को शहरियों का महातीर्थ या कुंभ कहा जाता है? ऑप्शन है बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर और कपिलधारा। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी को पता होगा, अभी तो शायद पहले बताया था कि सीताबाड़ी जो बारां जिले में है वह शहरी जनजातियों का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है, बरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन है अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, अलवर जिले में बरतरी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा मेला जो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर और जालौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जसवंत पशु मेला, बाणगंगा मेला, गुड़ला मेला और बरतरी का मेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, बरतरी का मेला जो अलवर जिले में आयोजित किया जाता है वह भाद्रपद, जो हिंदी महीना है भाद्रपद, उसमें आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आखा तीज किस माह में आती है? ऑप्शन है वैशाख, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, वैशाख के महीने में आखा तीज आती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में उब छठ पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन है सावण शुक्ल 6 को, भाद्रपद शुक्ल 6 को, भाद्रपद कृष्णा 6 को और आश्विन कृष्णा 6 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ये पहले भी बताया था कि भाद्रपद कृष्ण 6 को राजस्थान में उब छठ का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन है चैत्र कृष्णाष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी को,
श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। आगे देखो, तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहते हैं, वह कब मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल अकादमी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो चौथ आ गया तो चतुर्थी को मनाया जाएगा, इस तो इन दोनों में ऑप्शन में होगा। तो यह किस महीने में मनाया जाता है? ये माघ में, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होती है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है हरियाली तीज से, चतड़ा चौथ से, शीतलाष्टमी से या गणगौर से। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। इन जो त्योहारों का समापन है वह गणगौर से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखो, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है सिंधी, सिख, जैन, राम स्नेही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्युषण पर्व जैन धर्म से, जो जैन धर्म है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के जो प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव है, जो गुड़ला नृत्य है, उसकी शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन है राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल और राव सातल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, राव सातल के शासन के काल में हुई थी जो गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है गुड़ला नृत्य। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।